हेलो मित्रों, मैं प्रेमलता पासवान एग्जाम प्रेप चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी टीजीटी कॉमर्स एग्जाम 2022-23 कॉमर्स के कुछ बेसिक लेकर उपस्थित हूँ, जो बहुत ही आसान भाषा में है। ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। पैसे के आने और जाने की प्रक्रिया ट्रांजैक्शन कहलाती है। अर्थात वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस के पोजीशन पर इम्पैक्ट डालता हो, वो प्रोसेस जो है ट्रांजैक्शन कहलाता है। ओके, अगला है अकाउंट। अकाउंट के दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। किसी भी बिजनेस के हमेशा दो पक्ष होते हैं, जिसमें पैसा आता है और पैसा जाता है, और इन दोनों पक्षों को लिखने व रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अकाउंट कहते हैं। यानी अकाउंट के द्वारा हम इस पैसे के आने और जाने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट कुछ इस प्रकार होता है। ये लेफ्ट साइड में डेबिट होता है और राइट साइड में क्रेडिट होता है। जो पैसा या माल बिजनेस में आता है उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो जाता है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ओके, कैपिटल। अगला है कैपिटल अर्थात पूंजी। द मनी इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस। यानी कि जो पैसा ऑनर या बिजनेस के स्वामी द्वारा बिजनेस में लगाया जाता है वो जो है कैपिटल कहलाता है। जो भी पैसा बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाता है वह कैपिटल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है आहरण यानी ड्राविंग। जो भी पैसा या माल व्यापार का स्वामी अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए बिजनेस से निकालता है उसे आहरण कहते हैं, यानी ड्राविंग कहते हैं। ओके, इस प्रकार से ये मिस्टर हैं ऑनर, यानी इस बिजनेस के मालिक हैं, और ये जो खुद के खर्चे के लिए यानी अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए जो बिजनेस से पैसा निकालेंगे उसे आहरण कहेंगे। ओके, अगला है लायबिलिटीज यानी दायित्व। बिजनेस में जो भी पैसा लोगों को देना होता है वो सभी उसकी जिम्मेदारी होती है। यानी वो जो बिजनेस है उसकी वो जिम्मेदारी होती है, यानी लायबिलिटीज होती है। जैसे बैंक से लोन लिया है, बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया गया है, तो अब इसे चुकाना बिजनेस की जिम्मेदारी अर्थात इसकी दायित्व हुई। कभी कभी कोई भी पैसा बिजनेस में चुकाना हो तो वो उसकी जिम्मेदारी हो गई। अगला है एसेट्स यानी संपत्ति। हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज और रिसोर्सेज होते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बिजनेस को बेनिफिट पहुंचा रहे हों, वो सभी हमारे एसेट्स होते हैं। जैसे बिल्डिंग्स हो गया, मशीनरी हो गया, वैन हो गया, यानी कि जो भी बिजनेस में यूज हो रहा है, गुड्स हो गए, वो सब क्या हो गया? वो सब हो गया संपत्ति, यानी उस बिजनेस की संपत्ति हो गई। ओके, अगला है एक्सपेंसेज यानी खर्चे। जिसमें कोई व्यक्ति डील कर रहा हो, सॉरी यहाँ पे डीलर लिखा गया है। जिसमें कोई व्यक्ति डील कर रहा हो उस बिजनेस के गुड्स और सर्विसेज को बनाने में या प्रोड्यूस करने में जो खर्च होता है वही खर्च एक्सपेंसिव कहलाता है। यानी कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बनाने में जो खर्चा आता है उसे एक्सपेंसेज कहते हैं। ओके, कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें जो हम माल जिसका हम डीलिंग कर रहे हैं उस माल को बनाने में या उस सर्विस को बनाने में जो खर्चा आता है उसी को हम एक्सपेंसेज कहते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वह अमाउंट होता है जो
किसी गुड्स से मतलब किसी माल को बेच करके हमें जो पैसा मिलता है उसी को रेवेन्यू बोलते हैं, उसे इनकम नहीं बोलते हैं बल्कि उसे रेवेन्यू बोलते हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि माल और सर्विसेज को बेच करके जो हमें अमाउंट रिसीव होता है वही रेवेन्यू होता है, और इसे इनकम नहीं कहते हैं, इसे रेवेन्यू कहते हैं। इनकम क्या होता है? तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल इनकम, यानी कि जैसे हम कोई माल बेचे हैं उससे हमें जो पैसा आया वो डायरेक्ट हमारी इनकम नहीं हो गई, उसको बनाने में, उस माल को बनाने में जो खर्चा हुआ है उसको हम, उस जो पैसा हमको मिला उसमें से उस खर्चे को माइनस करेंगे तो हमें हमारा इनकम मिलेगा। यानी इनकम क्या होता है? रेवेन्यू से हम एक्सपेंसिव यानी खर्चे को घटा देते हैं तो जो शेष बचता है वही हमारा इनकम होता है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल इनकम। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए गुड्स सेल किया गया 1,000 रुपये में और गुड्स को बनाने में जो खर्चा हुआ वो है 500 रुपये एक्सपेंसिव। तो इनकम गुड्स सेल किया गया जो है 1,000 में, तो इनकम क्या होगा? 1,000 माइनस 500 इक्वल इनकम इक्वल होगा 500 रुपये। ओके, अगला है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट यानी लाभ। प्रॉफिट को वर्ष में एक बार ही कैलकुलेट किया जाता है। पूरे साल में जो प्रॉफिट होता है उसको एक बार ही कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट इक्वल होता है टोटल रेवेन्यू, यानी जो पूरे साल बिजनेस चला है उसका हम एक वर्ष के एक लास्ट में हम उसका तो प्रॉफिट देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट हम कैसे? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल इनकम इक्वल जो आएगा वही हमारा पूरे वर्ष का प्रॉफिट होगा। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।